भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी मतलब पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको बोलते हो पढ़ने के लिए तो इधर-उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी कोशिश करते हो उसको पढ़ाने के लिए तो कहीं इधर-उधर चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें कि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़ने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और आप जो कुछ भी चाहते हैं सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक है ना? देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, पढ़ाई अच्छे तरीके से करने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख-सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है, वो पढ़ाई में नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारा जो भी बच्चा है, जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है, वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से व्यक्ति की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना सारी की सारी पूरी हो रही है। ठीक ना? तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो करके लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं तो आपको क्या लेना है? काली तिल लेना है। तो बस आपको करना क्या है, काली तिल लिया, काली तिल के साथ 1 धतूरा लिया और अपने बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया, उसको भेज दिया कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा
उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको केवल और केवल एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो अपने बच्चों को बोलिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस बाबा भोलेनाथ के ऊपर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना, इतने की भी सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा? ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, जितने भी माता-पिता हैं ना, उनको ये उपाय करना है। और उस उपाय में करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए? लाल फूल। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए तो आप लाल फूल ले लीजिए। बस लाल फूल कहीं से भी कटा-फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। ठीक? ले लिया आपने लाल फूल। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल ले लिया, आपको इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है, तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है, तो आप बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान। अब स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक़्त जब भी आपके घर में पूजा-पाठ होती है ना, तो शाम के वक़्त क्या करना है, जैसे पूजा-पाठ होती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उनको स्थान देना है अपने घर में। और शाम के वक़्त जब पूजा-पाठ होती है तो माता सरस्वती को ये अर्पित करना है और माता से इसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, उसी रात जब ये औषधि का रूप ले ले, तो आपको क्या करना है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना-पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए, तो आपको ये लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कुछ भी आप चाहते हो ना, अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक है? ये था हमारा कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है ना, इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको सबसे पहले एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। क्या करना है? पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन। ठीक, कर दिया शहद का लेपन पान के पत्ते के ऊपर। अब जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचे हुए, तो शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चों आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको ऐसा नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करवाना है? आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच जगह होती है। ठीक? तो आपको बस करना क्या है, वहाँ चुपचाप आपको अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है ना, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।